हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने ही वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 4 का 4.3 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोनों ही और इम्पोर्टेंट भी। इसमें क्या है, बिंदु। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण बनाइए। अब देखो, हमें एक ये बिंदु दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है इससे होकर जाने वाली दो समीकरण बनाएं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। और बोला क्या, इस प्रकार की और कितनी हो सकती है। दो तो आपको देना और कितनी हो सकती है। अब देखो, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बिंदु दे रखा है सबसे पहले वो बिंदु लिखो, ठीक है। बिंदु हमने लिख लिया, बिंदु दिया है, ध्यान समझना, 2 और 14, ठीक है। अब देखो, 2 क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, x होता है, क्लियर है। ये मैं यहाँ पे लिखना मत, बताने के लिए कर रहा हूँ। और ये हमारा दूसरा जो होता है वो क्या होता है, y होता है। यानी 2 हमारा क्या है, x है, और y हमारा क्या है, 14 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर हमारा क्या है, 2, और x बराबर क्या है हमारा 2, और y बराबर हमारा क्या है, 14। यहाँ तक समझ गए। तो यानी कि इन दोनों का जोड़, ठीक है, क्या होगा, 16 होगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हुआ कि x हमारा कितना है, 2 है, और y हमारा क्या है, 14 है। तो कितना हुआ, 16, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक समीकरण हुआ, ये पहला समीकरण, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि पहला हल हुआ, ठीक है। तो यानी ये क्या हुआ, एक पहला समीकरण हुआ। अब देखो, आप कितने समीकरण बना सकते हो। तो यानी ये होगा पहला समीकरण। अब देखो कितने समीकरण बना सकते हो। आप ये समझ लो कि x तो हमारा 2 है और y हमारा 14 है। अब दूसरे समीकरण क्या लो, आप ले लो, मान लो कि x माइनस का ले लो और y ले लो प्लस का। तो अब क्या आएगा, अब देखो x हमारा क्या है, 2 है, तो यानी कि यहाँ -2 आएगा, ठीक है। और y हमारा क्या है, 14 है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। तो -2 में से 14 क्या, कितना आया, 12 आया। तो ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है ना। कि अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे जो हमारा मान है, लेकिन माइनस का, और इधर क्योंकि माइनस प्लस तो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और 14 और यहाँ पे रखते हो, तो आप क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा मान आएगा। इसी तरह आप रखते रहो, आप एक कभी इसे प्लस करोगे, कभी इधर माइनस करोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी, अनेक हल आएगा, है ना। तो इस तरह से आप करते रहोगे। तो ये तो हमें 2 ही बोला था, और आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला हल। अब बोल रहा है कि इस तरह से और कितने लाइन जा सकती है। आप देखो, आप जब ना आप बनाओगे काटते तल, तो ये जहाँ पर होगा बिंदु पे, और इसका जो हल निकालोगे तो ये इस पर से जाएगी। अब देखो, ये काटते तल बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो पहला अक्ष पर होगा। तो अब इससे पूछा इस पर से होकर कितनी रेखा जा सकती है। अब देखो, हमें पता है कि एक बिंदु जो होती है, ये 2 रेखा, तो ये जो 2 समीकरण है ये तो इस पर से जाएगी ही, क्योंकि हमें 2 बोला, अब बोला और कितनी जाएगी। तो देखो, एक बिंदु से क्या होता है, अनेक रेखा जाती है ना, अनेक, कितनी भी जा सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा दूसरे का, कि अनेक रेखा, अनेक या अनंत रेखा, अनंत रेखा, ठीक है, जा सकती है, अनंत रेखा जा सकती है, अनेक या अनंत रेखा जा सकती है। क्यों, रीज़न में लिखोगे क्योंकि, ठीक है। अब क्या लिखो रीज़न में, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखा जाती है। हमें पता है एक बिंदु है, उससे तो अनेक रेखा जाएगी, ठीक है। तो बस ये था पहले का आंसर, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो कितने भी समीकरण बना सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 2x, और इधर रहने दिया y, या फिर इधर लिख दिया 2y, इधर लिख दिया 2π, फिर जो हमारा मान है x y का वो रखो। तो इस तरह से कितने समीकरण बन सकते हैं। तो हमें 2 बोलना था, 2 हमने दे दिया, और इसलिए अनेक और जा सकती है, अनेक अनंत इसलिए जा सकते हैं। आप कितने भी समीकरण बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। आप चलते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन पे, जो इस वाले वीडियो हम करेंगे। अब ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो काफ़ी ईजी है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में लगभग आता ही है। क्या हमारा, यदि बिंदु
3 और 4 समीकरण 3x बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। देखो ऐसे जब भी स्थिति आए ना तो ये समझ लो कि ये जो बिंदु दे रखा है वो इसका हल है, ठीक है। एक हल है कि इसको हल प्राप्त करने पर ही, मतलब इसको सॉल्व करने पर ही ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये समझ लो। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये हमारा समीकरण बिंदु है, तो अब ये हमारा जो बिंदु है तो इसमें पहला क्या होता है, x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो बिंदु जो हमें लिख दो, बिंदु दिया है 3 और 4, ठीक है। तो x हमारा 3 होगा और y हमारा 4 होगा, ठीक है। समीकरण क्या है हमारा, 3y बराबर ax प्लस 7, ठीक है। देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो देखो ये क्या है, ये इसका हल है, मतलब ये समीकरण का एक हल है। तो क्या होगा कि अगर आप 3 और 4 इस जगह पर रखोगे, यानी कि यहाँ पर जो x का मान है वो 3 है और y का मान क्या है, 4 है। तो यानी अब इस मान को इसमें रखोगे क्योंकि इसका हल है, तो यानी जब इसको सॉल्व किया होगा तो यही आया होगा, तो इसलिए इसको आप इसमें रखोगे और इस मान को y के x के यहाँ पे x रखो, y के यहाँ पे y रखो और फिर इसे सॉल्व करो, फिर a का मान आसानी से निकल जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम करते हैं इसे हल। अब देखो 3 y का मान हमारा क्या है, इसमें 4 आया बिंदु में, बराबर a x का मान हमारा कितना है, 3। अब देखो 4 तिया 12 बराबर ये क्या हो गया, 3a प्लस 7। अब 12 इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया, 7 बराबर 3a। 7 में से 12 में से 7 गया कितना हुआ, 5, लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा है, 3a। अब आपको कोई चीज़ पता है कि कोई चीज़ गुना में होती है तो इधर आ क्या हो जाती है, भाग में। तो 5 और इधर गुना है तो इधर आके बट्टे में, तो a हो गई। अब इसको आप सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 5/3। तो a का मान क्या आ गया, 5/3। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है कि बस आपको ये जो हमारा होता है समीकरण, ये जो पहला ये बिंदु होगा उसमें पहला x होता है, दूसरा y, तो बस उस मान को इसके अंदर रख दो, y की जगह y, x की जगह पर x, बस उसको हल कर दो, जो आपका मान आया वही मान है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई सारे क्वेश्चन कोशिश करना है इसके हल करने के लिए, और इस क्वेश्चन को मतलब कि करना ही करना है, ये आते हैं लगभग।